एवरीवन, बहुत दिनों के बाद क्लास 9-10 में मैं आपके साथ। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। पेन गिर गया मेरा, रुक जाओ जरा। सो आज की कहानी जो सुनना है तुमको शिप्रा मैम की ज़बानी। सो प्यारे बच्चों, यूजुअली मैं 10th के लिए वीडियो बनाती हूँ। 9th वाले मेरे से बहुत रुष्ट रहते हैं, तो रुष्ट रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 9th। आज आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम क्लास 9th के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपको अपना वीक एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। येस इट इज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, अपना वीक एरिया। कौन सा आपका वीकर एरिया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं होती तो मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ पिक करती, वो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स जो है वो मेरा वीकर एरिया है बच्चों। ठीक है, और जो भी आपका वीक एरिया है उसको गिव मोर टाइम। ठीक है, गिव मोर टाइम। आपको पता है भाई कि आपका साइंस वीक है, इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, मैथ्स वीक है, क्या वीक है। तो सबसे पहले आप अपने वीकर एरिया को फाइंड आउट करो। फाइंड आउट कर ली, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब आपको बनाना है टाइम टेबल। हालांकि मैं टाइम टेबल पे वीडियो बनाती रहती हूँ तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, पर आप अपना खुद से भी सेल्फ टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपना टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, तो मेक द रूटीन फॉर द स्टडी। आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद यार देखो, अभी हमारे पास पूरा 1 साल बचा है। ध्यान से सुनना है ना, पूरा 1 साल बचा है। तो पूरा 1 साल बचा है तो भाई तुम अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे क्यों लगे हो। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, मैम शॉर्ट नोट्स अभी से क्यों बनाना है यार, है ना। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो NCERT है, उसको थॉरोली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लाइन वाइज पढ़िए। क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न है वो लाइंस के इन बिटवीन द लाइंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़िए, थॉरली पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड समझिए। नहीं समझ में आता तो अपनी मैम से पूछिए, ठीक है, जो कि मैं हूँ। उसके बाद याद रखिए, शिफ्ट बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट। शिफ्ट बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, ये नहीं कि वीकर सब्जेक्ट मैम ने बोला है मैथ्स तो हम पूरे दिन मैथ्स ही लेके बैठे। ऐसा नहीं होता बच्चों। हमेशा ये याद रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अच्छा आज हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हम लोग मान लो 6 सब्जेक्ट है तो हम 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट अगले दिन पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं मैथ्स जैसे मैथ्स को तो आपको डेली पढ़ना है, मैथ्स के लिए ऑप्शन है ही नहीं। मैथ्स तो आपको डेली ही पढ़ना है, उसमें आप शफल कर सकते हैं। जैसे कि आज हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। अगले दिन से हम पढ़ेंगे मैथ्स, साइंस और हिंदी। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज को शिफ्ट करना है। मैथ और साइंस तो आपको डेली पढ़ना है, तो आपको स्विच बिटवीन द सब्जेक्ट अच्छा रखना है। मतलब किसी दिन आप मैथ्स डेली पढ़ना है और साइंस डेली पढ़ना है। साइंस के भी 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो आपकी इच्छा है कि इसमें आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसके साथ आप एडिशनल कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक सोशल, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, उसके बाद पे अटेंशन इन द क्लास। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइव में क्या सीखा या हमने बुक से कितना पढ़ा। अब आधे बच्चे जो है ना 70% चीज़ें जो होते हैं वो क्लास में ही सीख जाते हैं। कहाँ सीख जाते हैं, 70% चीज़ें क्लास में ही सीख जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, जैसे मान लो आज तुमने सेल पढ़ लिया तो सेल को हर हफ्ते रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि आज पहले हफ्ते रिवाइज किया, फिर अगले हफ्ते तुमने कोई बायो दूसरा टॉपिक पढ़ा तो उस हफ्ते में तुम्हें दोनों चैप्टर रिवाइज करने। दिस इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो पढ़ा, सेल पढ़ लिया, अगले दिन रिवाइज किया, फिर उसके बाद उस वीक के एंड पे रिवाइज किया। उस वीक के एंड पे तुम दूसरा बायो का चैप्टर पढ़ सकते हो, तो नेक्स्ट वीकेंड पे आपको दोनों चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से आप कई बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाने हैं। और खासकर आप अपनी कॉपी में एक और चीज़ ध्यान से रखिए, क्या करना है आपको, आप अपनी कॉपी में NCERT सोल्यूशन ज़रूर लिखेंगे। कॉपी में NCERT सोल्यूशन, और इन सोल्यूशंस को ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो NCERT सोल्यूशंस को बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, जितने जैसे बोल के पढ़िए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद उसको लिखिए, कॉपी में लिखिए। जितना भी आप बोलते जा रहे हैं उनको आप कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए ताकि रिवीजन हो। ठीक है, नोट्स जरूर कॉपी में बनाइए थ्योरी की, और NCERT सोल्यूशन भी बनिए। ठीक है, बनाइए। आप स्कूल के लिए अलग कॉपी रख सकते हैं, NCERT सोल्यूशन में स्कूल कॉपी वाला भी चलेगा, पर अपने नोट्स आप अपनी अलग कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका शॉर्ट नोट्स एक रेडी कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो आप उसका चैप्टर जो है शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा चैप्टर NCERT से रीड करना है, फिर उसके लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके NCERT सोल्यूशंस लिखने हैं, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और हर हफ्ते के एंड पे उसे रिवाइज करना है। ठीक है,
और स्विच बिटवीन द सब्जेक्ट, टेक द प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है, बनाओ टाइम टेबल और हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत डेली डालो। याद रखना 9th में अगर अच्छा करोगे ना तभी 11th में अच्छा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटे। समझ में आई बात? तो पहले 9th में अच्छा करो फिर ही 11th में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एक बार बेसिक हो जाएगा ना तो 11th भी हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आप समझ गए हैं जो मैंने समझाया। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर। मैं जल्दी ही 9th क्लास वालों को भी पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।